मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। किसी ना किसी वजह से बिग बी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां एक तरफ बिग बी फिल्म इंडस्ट्री में उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर होने के बावजूद भी एक्टिव हैं, दूसरी ही तरफ टीवी इंडस्ट्री में भी उनका बोलबाला है। इन दिनों क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की 13वें सीजन को वह होस्ट कर रहे हैं। दूसरी ही तरफ अपनी अपकमिंग फिल्मों पर भी बखूबी ध्यान देते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरान बिग बी विज्ञापन करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसके चलते बिग बी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का सामना करते हुए भी नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं बिग बी के पान मसाला ब्रांड की विज्ञापन के बारे में। जी हाँ, इस विज्ञापन के चलते बिग बी जमकर ट्रोलिंग का सामना करते हुए नजर आए थे। बिग बी को खरी खोटी सुनने को मिली थी सोशल मीडिया पर, और उन विवादों के बाद अमिताभ बच्चन ने फैसला लिया कि वह पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन अब नहीं करेंगे। जी हाँ, अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ये खास और बड़ा फैसला लिया था। लेकिन एक बार फिर से अमिताभ बच्चन सुर्खियों में आ गए हैं इस विवाद को लेकर। ऐसे में उन्होंने अब एक बड़ा कदम उठाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आज हम बात करेंगे इस पूरे ही मामले के बारे में, और इस मामले को लेकर अब अमिताभ बच्चन ने लीगल एक्शन ले लिया है। जी हाँ, कंपनी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कंपनी के खिलाफ अब उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं अपने पान मसाला ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट को लेकर। जी हाँ, बीते कुछ महीनों पहले ही बिग बी ने काफी ज्यादा विवादों का सामना किया था अपने इस विज्ञापन को लेकर। इस विज्ञापन के चलते अमिताभ बच्चन को खरी खोटी सुनने को मिली थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बिग बी से तमाम सवाल भी किए थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन फैंस से माफी मांगते हुए भी देखे गए थे। वहीं अमिताभ ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैसला लिया था कि वह पान मसाला ब्रांड की इस एडवर्टाइजमेंट को नहीं करेंगे। अमिताभ ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी अपने फैंस को दे दी थी। जहां एक तरफ ये विवाद खत्म होते हुए नजर आया, तो वहीं एक बार फिर से बिग बी इसके चलते सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उस पान मसाला ब्रांड से बेहद नाराज हैं। उन्होंने अब पान मसाला ब्रांड के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया है। कहा जा रहा है अमिताभ बच्चन ने इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए कानूनी नोटिस भी भेज दिया है कंपनी को। खबरों की माने दावा किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन काफी समय से जहां एक तरफ कमला पसंद पान मसाला की विज्ञापन में नजर आ रहे थे, तो वहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना भी किया। ट्रोलिंग का सामना करने के बाद बिग बी ने इस पान मसाला विज्ञापन को लेकर फैसला लिया कि अब वह ऐसे विज्ञापन नहीं करेंगे। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अमिताभ ने कंपनी को अब नोटिस भेज दिया है, और वजह है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी अब उस विज्ञापन को टीवी कमर्शियल के दौरान टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने काम किया है। बता दें आपको, बिग बी से पहले इस विज्ञापन में नजर आ चुकी हैं एक्टर रणवीर सिंह भी। वहीं किंग खान, शाहरुख खान, सुपरस्टार अजय देवगन भी पान मसाला की एड में नजर आ चुके हैं। लेकिन बिग बी जमकर ट्रोलिंग का सामना किए, तो वहीं फैंस के कहने पर उन्होंने इस विज्ञापन को करने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया। लेकिन अब बिग बी ने फैसला ले लिया है कंपनी के खिलाफ। उन्होंने अब नोटिस भी भेज दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस मामले में अमिताभ बच्चन से गुजारिश की थी
एनजीओ ने। जी हाँ, नेशनल एंटी टैबैको ऑर्गेनाइजेशन ने बिग बी को एक ऑफिशियल लेटर लिखा था। मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे पदार्थ व्यक्ति खास तौर पर युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमिताभ बच्चन पोलियो कैंपेन के सरकारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में उन्हें पान मसाला के विज्ञापन से जल्द हट जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अमिताभ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी किए थे, जब एक यूजर ने अमिताभ बच्चन से सवाल भी पूछ लिया कि आखिरकार उन्हें इस तरह के विज्ञापन करने की जरूरत क्या है। बता दें आपको, विजय कल्ला नाम की एक यूजर ने लिखा ट्विटर पर, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात ही पूछनी है आपसे कि क्या जरूरत है आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा? फिर क्या फर्क है आप में और इन सभी अन्य लोगों में? वहीं अमिताभ बच्चन अपनी एक पोस्ट के जरिए माफी भी मांगते हैं। अमिताभ एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन एक पोस्ट शेयर करते हैं और कहते हैं, मान्यवर, क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी व्यवसाय में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। हाँ, यदि व्यवसाय है तो उसमें हमें भी व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको करने से हाँ मुझे भी धनराशि मिलती है, लेकिन हमारे उद्योग में बहुत से लोग काम कर रहे नहीं। अमिताभ ने अपनी एक और ट्वीट में लिखा, जो कि कर्मचारी हैं उनको भी काम मिलता है और धन भी, और मान्यवर ऐसे शब्द यूज मत कीजिए, आपके मुख से शोभा नहीं देता है और ना ही हमारे उद्योग के अन्य कलाकारों को भी शोभित करता है। आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपने फैन की सवाल का जवाब दिया। वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ बच्चन की तरफ से एक बयान भी सामने आया था। जी हाँ, उनके ऑफिस से एक बयान आया था। उस बयान में कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने ब्रांड से कांटेक्ट किया और पिछले हफ्ते उन्होंने करार तोड़ दिया। दरअसल जांच करने पर पता चला कि अमिताभ बच्चन जिस ब्रांड से जुड़े हुए थे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। उन्होंने अब ब्रांड के साथ करार खत्म कर दिया है और इसके बारे में उन्होंने कंपनी को अवगत भी करा दिया और इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने विज्ञापन की धनराशि को भी वापस लौटा दिया। जो धनराशि उन्हें विज्ञापन करने के लिए मिली थी वह धनराशि भी उन्होंने कंपनी को वापस लौटा दी। लेकिन अब अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा नाराज हैं कंपनी से। दरअसल टीवी पर उनके विज्ञापन टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और इस वजह से अमिताभ बच्चन ने नाराज होते हुए कंपनी को नोटिस भेज दिया है। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अब ये कड़ा फैसला लिया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने जाना देखा हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से बिग बी ने अब इस विज्ञापन को लेकर ये बड़ा फैसला ले लिया है। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो अमिताभ बच्चन आप सभी को नजर आएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र में और इस फिल्म के अलावा उनके हाथों में और भी कई बड़े शानदार प्रोजेक्ट हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन के इस फैसले के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।